जो भी गवर्नमेंट जीत जाती है वो कोई एसआईआर, वोट चोरी या ईवीएम फ्रॉड का कोई भी लॉजिक नहीं लगाती। आज के दिन जो विपक्ष है वो एसआईआर का एक नया, वोट चोरी का एसआईआर का एक नया बहाना लेके बैठी है। जो अपोजिशन है, बाकी के जो भी लोग हैं, एक पब्लिक का जो कीमती समय है वो ममता बनर्जी का, अगर आप दिल्ली का करैक्टर, दिल्ली की न्यूज़ पढ़ते हो, बवाल के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं है। संविधान के खिलाफ बोलती है, देश के खिलाफ बोलती है, कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलती है, कभी धर्म के खिलाफ बोलती है। अपोजिशन का या ममता बनर्जी का शॉर्ट टारगेट क्या है? बाय हुक और क्रुक, लाठी और बदमाशी के हिसाब से गद्दी पे बने रहना और गवर्नमेंट पे बने रहना। पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और उसी तरीके से घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, फर्जी वोटरों को निकाला जा रहा है और कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। पर पश्चिम बंगाल में जो मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, लंबे समय से सत्ता की कुर्सी पर काबिज है और उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है ये एसआईआर के माध्यम से। और कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार, जैसे बिहार में वोट चोरी कर एक पूर्ण बहुमत, एक प्रचंड बहुमत की सरकार पाई है, वैसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में करने की तैयारी है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं ये पश्चिम बंगाल में वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, उसके माध्यम से वोट चोरी का जो चाल है वो सरकार चलने का काम करे, जैसा ममता बनर्जी बता रही हैं? नमस्कार, राकेश गुप्ता, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। आम पब्लिक को देखा जाए, अगर आप न्यूज़ को एनालिसिस करते हो, जो भी गवर्नमेंट जीत जाती है वो कोई एसआईआर, वोट चोरी या ईवीएम फ्रॉड का कोई भी लॉजिक नहीं लगाती। जिस गवर्नमेंट को लगता है कि हमारी कमी है, रूलिंग गवर्नमेंट को, वो इलेक्शन कमीशन पर, ईवीएम पर या इलेक्शन प्रोसेस पर इल्ज़ाम लगाती हैं। आज के दिन जो विपक्ष है वो एसआईआर का एक नया, वोट चोरी का एसआईआर का एक नया बहाना लेके बैठी है, जिसके पीछे कोई टेक्निकल लॉजिक नहीं है। ये संविधान के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड है और जो भी लेजिस्लेशन का प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करके वोटर्स को वेरीफाई करना, वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। उस प्रोसेस को ना अडॉप्ट करते हुए, ना एक्सेप्ट करते हुए, बाकी की जो अपोजिशन है, बाकी के जो भी लोग हैं, एक पब्लिक का जो कीमती समय है वो मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं और पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं, अननेसेसरी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने लेजिस्लेशन को एक्सेप्ट किया हुआ है, अभी उसी लेजिस्लेशन के खिलाफ बोल रहे हैं और हर तरह की गुंडागर्दी और बदतमीजी कर रहे हैं, जिससे कि पब्लिक एक्सप्लॉइट हो रही है। ममता बनर्जी का कहना है तो होने नहीं देंगे बंगाल में, अगर हुआ ऐसा कुछ तो बवाल छिड़ जाएगा। ऐसा है, ममता बनर्जी का, अगर आप दिल्ली का करैक्टर, दिल्ली की न्यूज़ पढ़ते हो, बवाल के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं है। इस चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल है कि क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको सस्पेंड नहीं कर रही और वहाँ प्रेसिडेंट रूल नहीं कर रही। इतने बवाल हो चुके हैं, इतनी माराकाट हो चुकी है, इतनी अपोजिशन को कत्ल कर दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन को वो मानती नहीं है। दिल्ली संविधान के खिलाफ बोलती है, देश के खिलाफ बोलती है, कभी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलती है, कभी धर्म के खिलाफ बोलती है। उनका जो शॉर्ट टारगेट है कि बाय, आज अपोजिशन का या ममता बनर्जी का शॉर्ट टारगेट क्या है? बाय हुक और क्रुक, लाठी और बदमाशी के हिसाब से गद्दी पे बने रहना और गवर्नमेंट पे बने रहना। पर वो तो कहती है कि कुछ भी हो जाए, ये तो सरकार है कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ एक तरीके का एजेंडा चला रही है कि मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, अपने वोट बढ़ाए जाएंगे और जो विपक्ष के वोटों को काटने का काम किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनली ज़बरदस्ती मुसलमानों को डिटेंशन नहीं कर सकता। एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस है कि जो भी इमिग्रेंट्स आए हुए हैं हर कंट्री में, नॉट ओनली बंगाल, हर कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर कर जाते हैं रोहिंग्या से और बॉर्डर पार करके आए हैं। उनको जो गवर्नमेंट है वोट बैंक के लिए उनका आधार कार्ड बनाती है, उनको यूज़ करती है। अब उसी डर से कि गवर्नमेंट सीआईए प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस, वोटिंग प्रोसेस चला रही है, इस डर से वो अनाप शनाप ममता बनर्जी बयान दे रही है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर में कोई बाढ़ नहीं लगी है। इतने लोग वहाँ से, बांग्लादेश से मुसलमान आए हुए हैं जो कि परमानेंट रेजिडेंट बने हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया के कोने तक फैले हुए हैं, जो कि
एक बिल्कुल क्लियर और पारदर्शिक प्रोसेस है, प्रूव हो चुका है। अब भी उसको वो मिसगाइड कर रही है, देश को मिसगाइड कर रही है, लोगों को मिसगाइड कर रही है। इट इज़ बिल्कुल अनवैलिड प्रोसेस, जो कि इस देश के लोग या इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ऐसे लेजिस्लेटिवली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लोगों को टॉलरेट कर रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।